मैं आप लोगों के साथ कुछ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, B3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, इसके जैसा सेम इलेक्ट्रॉन इसमें से कौन सा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 पॉजिटिव है, 2 चला गया, तो कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि NF3 के पास क्या है, एक लोन पेयर है, 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन का। तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसलिए NH3। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। किसमें 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन 3 होगा। 3 किसमें होगा, इसमें होगा। 2 सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। और इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 चला गया, तो कितने बचा, एक लोन पेयर बचा, तो कितना होगा, 3 मतलब प्लेनर। तो ऑप्शन ये। एसिडिटी डाइपोटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ। इंक्रीज एक्वस में जो जितना छोटा, पानी में घुलते ही उतना मोटा। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जो जितना छोटा पानी में घुलते ही उतना मोटा, मतलब इजीली H+ नहीं डोनेट कर पाएगा। और एक तरीके से कर सकते हो, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो इजीली H+ डोनेट कर सकता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। इसमें H2O2O3, तो क्या पूछा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। इसमें यहाँ पर H2O2 -2 में है, यहाँ पर क्या -1 में है, यहाँ पर -2 में है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। तो बोथ केस में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आर्टिफिशियल सुनिए, ये सिलेबस में नहीं है। इन एसिडिक मीडियम H2O2, तो Cr का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ रहा है, Cr को मान लेता हूँ X, माइनस ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, तो क्या होगा, -5 × 2, X = 10 आ रहा है। लेकिन क्रोमियम का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो जब कभी भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या है, +6, तो आंसर 3। द रिएक्शन एक्वास KMnO4 H2O2 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाता है, Mn2+ में, क्योंकि Mn2+ में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो कौन सा आंसर जाएगा, +2 एंड O2 ऑक्सीडाइजिंग कर देगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको -2 से 0 पर ले आएगा। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन ऑफ द जीरो क्रिस्टल फील्ड। जीरो कहाँ, जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी वहाँ पर होगा जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग जहाँ पर नहीं होगा, तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन, नो पेयरिंग। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये। थैंक यू।